ये महाराज है क्या? ये कामलीला नहीं है, ये काम विजय प्राख्यापनार्थ, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस लीला को किया। कैसे किया? एक बार कामदेव आया, भगवान कृष्ण के पास आ गया और भगवान कृष्ण से बोला, कन्हैया हम आपसे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा, युद्ध? बोले हाँ। मेरे से युद्ध करेगा? बोले हाँ। अरे चल चल जा जा, भोलेनाथ के पास में गया था ना, भस्म कर दिया तेरे को, तेरा पेट नहीं भरा, अभी फिर आ गया तू। कामदेव बोला, भगवान उस समय मेरी गलती हो गई थी मुझसे। क्या गलती हुई थी तेरे से? उस समय मुझसे ये गलती हो गई थी। बोले क्या? कामदेव ने कहा, जब भगवान शिव बैठे थे वो समाधि में बैठे थे और उस समय मैंने प्रहार किया। अब जब समाधि में बैठे थे तो मुझे हारना ही पड़ा, मैंने मौका नहीं देखा। उस समय मेरे प्रहार करने का अच्छा सही अवसर नहीं था, समय सही नहीं था। भगवान ने कहा, फिर क्या सोचा तूने? बोले अब इस समय अवसर बहुत सुंदर है। बोले क्या है? बोले मैंने देखा कि आप महाराज की लीला करने जा रहे हैं और वो भी अर्धरात्रि के समय, हजारों गोपियां खड़ी होंगी, आप बांसुरी बजा रहे होंगे, इससे अच्छा अवसर कहीं मिलेगा नहीं। मैं अपने बाणों को छोड़ूंगा, कृष्ण तुम बच के दिखाना। भगवान ने कहा, रे कहीं फिर भी बच गया तो? कामदेव बोला, तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। लेकिन कन्हैया कहीं तुम हार गए तो? भगवान को एक ही जवाब था। भगवान बोले, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। अब इसके तो दोनों हाथ में लड्डू। भगवान का बेटा बन गया तो बल्ले बल्ले, और भगवान हमारे बेटा बन गए तो भी चांदी चांदी, दोनों हाथ में लड्डू। पर भगवान ने क्या किया? कामदेव ने अपने बाणों को छोड़ा, भगवान ने परास्त कर दिया। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वही कामदेव आके भगवान श्री कृष्ण का प्रथम बालक बना, पहला बालक, जिसको आप कल की कथा में इनकी कथा सुनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, ये जो लीला है महाराज की, ये काम विजय प्राख्यापनार्थ, ये कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस लीला को किया। अन्य अन्य कारण महात्माओं ने बताए इस महाराज की लीला की। भगवान ने महाराज की लीला, भगवान अपिता, ये भगवान हैं कौन? बोले अपिता। मेरे कृष्ण कौन है? अपिता। अपिता मतलब जिसका कोई पिता नहीं हो, जिसका कोई पिता नहीं हो, अथवा यूं कहें सबके पिता मेरे कृष्ण हो, जो सबके पिता हो, जो परम पिता परमात्मा है, वो परम पिता है। भगवान अपिता या भगवान अपि तारात्रि, भगवान भी उस रात्रि में, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का समय था, उस रात्रि में भगवान आए। उस रात्रि में आकर के भगवान ने क्या किया? बांसुरी को बजाया। वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, भगवान अपनी योग माया को लेकर के आए और योग माया के साथ भगवान ने जब बांसुरी को बजाया, उस समय क्या हुआ? हर गोपी का चित्त चंचल हो गया। कोई भी गोपी भगवान बांसुरी बजाते ना, तो उस समय सबके मन चंचल हो जाते। सारी गोपियां भगवान कृष्ण की बांसुरी को बस ऐसे लगता जैसे कोई रस पान कर रहे हैं, कोई रस का पान कर रहा है। इनको अपनी देह का भान ही नहीं रहता, हम कौन हैं, क्या कर रही हैं, हम कहां हैं। अरे इंसान की तो छोड़ो बात, गोपियां जब भोजन बनाती ना, तो जिस लकड़ी से चूल्हे में भोजन बनाती, वो लकड़ियों, सूखी सूखी लकड़ियों के अंदर रस निकलने लगता, अग्नि बुझ जाती।
गोपियां, एक गोपी तो क्या कर रही थी, घर में भोजन बना रही थी। अब भोजन बनाते बनाते क्या हुआ, भोजन तैयार हो गया, भगवान ने बांसुरी को बजाया। ऐसे लग रहा था जैसे बांसुरी बजाते तो एक गोपी का नाम लेकर के भगवान पुकार रहे हैं। भगवान हर गोपी का, एक एक गोपी का नाम लेके भगवान पुकारे। गोपियों को ऐसे लगता है जैसे केवल मुझको ही भगवान बुला रहे हैं। गोपी भोजन बना रही थी, भोजन तैयार हो गया। अब भोजन तैयार हुआ तैसे श्रीमान जी आ गए, पतिदेव जी आ गए। देवी भोजन तैयार है? बोले हाँ, लाओ ना, भूख लगी बड़ी जोर से। देवी जी ने तुरंत आकर के भोजन की थाली परोसी। अब इतने में क्या हुआ, इन्होंने सोचा जल्दी से श्रीमान जी को भोजन करवा के हम यहां से पहुंच जाएं भगवान के पास। तब तक श्रीमान जी आ गए, भोजन की थाली ली, भोजन की थाली लेके जा ही रही थी, दरवाजे पर गौ माता आ गई। सो गौ माता ने आकर के रमाना चालू कर दिया। अब गौ माता जैसे रमाने लगी ना, इनने सोचा गौ माता भी भूखी है ना, चलो जल्दी जल्दी इनको भी थोड़ा सा घास डाले देते हैं। सो एक डलिया में घास लिया। अब एक हाथ में ले ली घास की डलिया और एक हाथ में ले ली भोजन की थाली। मन तो एक था, और जो एक मन था वो भगवान के चरणों में पहुंच गया। अब इसको भोजन को कौन देखे, इस घास की डलिया को कौन देखे। मन तो अपने वश में था नहीं, लेकर के गई। तो क्या किया, भोजन की थाली गौ माता को दे दी और घास की डलिया पति देव के सामने रख दी। बोली लगाओ भगवान का भोग। गोपियों की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती थी। एक गोपी तो क्या उस समय श्रृंगार कर रही थी कि स्त्री राधा महारानी श्रृंगार करे महलन में, सुकंगना के धोखे नथ पहने आई हाथन में। कंगन पहनना था हाथ में, सो नथनी को लिया हाथ में पहन लिया। लाली लगानी थी होठों से, सो आंखों में लगा ली। काजल लगाना था आंखों में, सो होठों में लगा लिया। उल्टा सीधा श्रृंगार किया और उल्टा सीधा श्रृंगार करके भगवान के पास पहुंच गए। यमुना जी के किनारे सारी गोपियां एकत्रित हो गई, सब गोपियां खड़ी थी। भगवान ने देखा कि सब गोपियां आ गई हैं। भगवान ने क्या किया, तुरंत भगवान आए और मेरे प्रभु ने आकर के अब बांसुरी को बजाना भगवान ने बंद कर दिया। और जैसे भगवान ने बांसुरी को बजाया ना, बांसुरी को बजाना बंद किया मेरे प्रभु ने, उसी समय क्या हुआ, भगवान ने जैसे बांसुरी को बजाना बंद किया, गोपियां खड़ी थी। भगवान ने गोपियों से पूछा, गोपियों, सबसे पहले भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। गोपियों, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। गोपियों, हम तुम्हारा सब स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, आप कैसे आई हो, आप क्यों आई हो। गोपियों ने सोचा, कन्हैया क्या कह रहे हो। बोले आप क्यों आई हो, किससे काम है आपको। गोपियों की स्थिति तो ऐसे हो गई, जब भगवान ने पूछा तो जैसे किसी व्यक्ति को आप कहो, भैया हमारे घर आओ ना, कभी हमारे घर पधारो, कभी तो हमारे घर दर्शन दो। बहुत दिन से बोलो आप, बोलते 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 वो सामने वाला एक दिन टाइम निकाल के कहीं तुम्हारे घर पहुंच जाए, दरवाजा खटखटाए, भैया दरवाजा खोलो, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। आप जाकर के दरवाजा खोलें और दरवाजा खोलते ही वो व्यक्ति जिसको तुमने बुलाया, कई दिन से बुला रहे थे, वो सामने को देखा और देखते ही आप बोलो उससे, भैया किससे मिलने आए हो, क्या काम है, क्यों आए हो।
कोई जवाब होगा उसके पास? कोई जवाब दे पाएगा? जवाब होगा ही नहीं उसके पास। एक तो इतने दिनों से बुला रहे हो और जब आ गए तब पूछते हो क्यों आए हो। गोपियों का भी बस वही हाल था। गोपियां कोई जवाब नहीं दे पाई, खड़ी रह गई। पृथ्वी देवी को दाएं पैर के अंगूठे से कोदेर रही थी। भगवान अब क्या बताएं, हम क्यों आई हैं? इतने में क्या हुआ, भगवान स्वयं उत्तर देना चालू कर दिया। भगवान ने, ओह समझ में आ गया कि आप क्यों आई हो। मेरी समझ में आ गया कि आप क्यों आई हो, इसलिए आई होंगी ना। तुमने सोचा होगा कि इस शरद पूर्णिमा है ना, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब खिलता है ना, तो उस समय जब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा खिलता है तो वन की शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, दृष्टम वनम कुसुमितम। तुमने वन की शोभा को देखने के लिए आई होंगी ना। देख लिया वन की शोभा, ये वन कितना सुंदर लग रहा है, तुमने देख लिया ना, निहार लिया ना। अब एक काम करो, जाओ जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ। मातरा पितरा पुत्र भ्रातरा पतयश्च वः, माता पिता भाई बहन सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अर्धरात्रि हो गई है, जाओ जाओ अपने अपने घरों के लिए लौट जाओ। और इस समय अर्धरात्रि के समय तुम्हारा यहां आना और यहां रुकना ज्यादा अच्छा नहीं है। गोपियों जाओ जाओ अपने अपने घरों के लिए चली जाओ। गोपी फिर भी नहीं कुछ बोलती। भगवान ने सोचा लगता है इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा गोपियों तुम जानती हो तुम्हारा धर्म क्या है, और कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। गोपियों ने कहा क्या धर्म है कन्हैया? तो भगवान धर्म की परिभाषा बताने लगे। एक ही व्रत एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने गाये वचन मन पति पद प्रेमा, गाये वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने गाये वचन मन पति पद प्रेमा, गाये वचन मन पति पद